Hello guys, you are most welcome to my channel that is RV English Classes। तो मैं कुमार विजय इंग्लिश गुरु आपको कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कन्वर्सेशन के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोग गाइज जब भी कॉम्पिटिटिव ग्रामर को पढ़ते होंगे तो पहले उसको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ते होंगे थॉरली। जैसे मान लीजिए आर्टिकल हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, है ना, एक्सेट्रा। लेकिन मैं जो अपना साइंटिफिक अध्ययन किया हूँ, मेरे जीवन में जो भी मैंने इंग्लिश पर मेरा ये स्टडी है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पर, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि क्यों न स्टूडेंट को पहले प्रॉब्लम से रूबरू कराया जाए। जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, तो पहले प्रॉब्लम्स को देखा जाए और उस प्रॉब्लम्स में कहाँ एरर है और तब हम लोग समझेंगे कि यहाँ ग्रामर का कौन सा रूल यूज हुआ है। जैसा कि आइए आ चुकी ये आप लोगों के बीच मेरा पहला क्लास है गाइज। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन, जैसा कि आज मैं लेकर आया हूं आपको व्हाइट बोर्ड पर, आप देख ही रहे होंगे, कॉमन एरर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको ये वादा करता हूं कि आज मेरे पहला क्लास से लेकर और लास्ट क्लास तक जुड़े रहेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि इंग्लिश इज ओनली टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिमेंबर। ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको इंग्लिश का कोई भी रूल, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रूल मैं आपको रटने नहीं दूंगा, केवल और केवल मैथ्स की तरह पढ़ाऊंगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कंपटीशन में जो कि पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स। तो पहला क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन वाइज जो भी एरर होगा उसके आधार पर बताएंगे कि यहाँ ग्रामर का कौन सा रूल लग रहा है और यहाँ ऐसा क्यों होगा। तो चूंकि आप यही समझ जाएंगे और उसको रटने की जरूरत नहीं होगी। जैसा कि देखिए थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है, राकेश वेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको स्पॉटिंग एरर्स या कॉमन एरर्स आए तो पहले आप वो तीन पार्ट या 4 पार्ट में बटा हुआ रहता है। जैसे कि देखिए पहला सेंटेंस जो है ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट में नो एरर है। तो पार्ट वाइज पहले देखेंगे कि कहाँ गलती है, कहाँ सही है। इसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर की साधारण जानकारी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सा भी जानकारी है तो आप मेरे इशारा को पकड़ लेंगे, आप मेरे हिंट्स को पकड़ते जाएंगे और उसके आधार पर आप जो है क्वेश्चन का जो है प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट। राकेश वेंट to an United Kingdom with his wife to celebrate Christmas। नो, यहाँ ई पार्ट में नो एरर है। तो यहाँ देखिए राकेश वेंट ए पार्ट में है तो राकेश वेंट ये सही है। सब्जेक्ट राकेश है, वेंट जो है वर्ब है और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, ये V2 फॉर्म है। तो ये सही है, पास्ट सिंपल में ये सेंटेंस जा रहा है, यहाँ ए पार्ट सही है। टू एन यूनाइटेड किंगडम, अब देखिए यही हमको एरर दिख रहा है। आप थोड़ा सा अगर आर्टिकल का जानकारी रखते हो, नहीं भी रखते हैं तो आइए यहाँ हम समझें। जैसे कि कोई भी निश्चित चीज, अब जैसे देखिए यूनाइटेड किंगडम हुआ या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हुआ, वैसे जनरली किसी भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा रूल है। क्या रूल है, क्या रूल निकला, आप अभी से स्टार्टिंग से यही जानिए। पहला रूल निकला आर्टिकल का कि किसी भी कंट्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग जनरली नहीं होता है। ठीक है, अब है कि जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर वही कंट्री को चेकआउट कर दिया जाए या डिटरमाइन कर दिया जाए तो वो कहीं भी द डेफिनिट आर्टिकल जो है उसका प्रयोग हो जाता है। कहीं भी किसी नाउन के पहले जब उसको हम चेकआउट कर देंगे तो आर्टिकल का प्रयोग
द का खास करके डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। तो पहले हम आपको बता दें कि भावेल साउंड अगर है ए और एन में, कहाँ ए का प्रयोग होगा और कहाँ एन का प्रयोग होगा। भावेल साउंड के पहले थोड़ा आप कैच कीजिएगा, भावेल साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। भावेल के पहले नहीं, भावेल साउंड के पहले, ये ध्यान देना है। हम लोग मिस कर जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि भावेल कितने, ए ई आई ओ यू, तो जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं उस वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग कर, एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भावेल के पहले नहीं, बल्कि भावेल साउंड के पहले। कुछ इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। मेरा एक रूल जानिए कि अगर किसी भी कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए और आपको कंफ्यूजन हो जाए कि उसके पहले हम कौन सा नाउन लगाएं, जैसे मान लीजिए ये यूनाइटेड है, तो यूनाइटेड, अब यहाँ देखिए अगर यू है तो यू भावेल है, तो आप सोचेंगे कि एन यहाँ सही है, लेकिन एन यहाँ गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि पहले यूनाइटेड का पहला लेटर यू जो है पहले हिंदी में लिखिए। अब यू ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में, और अगर वो हिंदी में स्वर है पहला लेटर उसका, तो उसके पहले एन लगाएंगे, और अगर वो व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे। बिल्कुल साधारण रूल है, बिल्कुल सिंपल रूल है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और हमको कंफ्यूजन है कि यहाँ ए लगाएं कि यहाँ एन लगाएं, तो बस आपका क्या करना है, उस नाउन के पहला लेटर को हिंदी में लिखते हैं, और अगर वो लेटर हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और हिंदी का अगर व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे। बस भावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड छोड़िए। तो अब बताइए ये हिंदी का य र ल व ये सब क्या है, स्वर है कि व्यंजन है? स्वर तो अ आ ई ये न है, और ये क्या है, य र ल व तलावी श मूर्धनी स, ये सब क्या है, ये व्यंजन है, इसलिए इसके पहले एन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इसके पहले ए भी नहीं लगा, इसलिए कि ये जो है यूनाइटेड किंगडम है और इसको चेकआउट किया जा रहा है, इसको निश्चित किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लग जाएगा, द का प्रयोग हो जाएगा। इसलिए ये किस पार्ट में गलती था इस सेंटेंस में, बी पार्ट में गलती था। गाइज आपने आर्टिकल का पहला रूल समझा कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला लेटर को हिंदी में लिखते हैं। अगर वो हिंदी में लिखा हुआ लेटर व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे, और अगर वो स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे। पहला रूल। दूसरा रूल, अगर कोई भी नाउन को अगर हम चेकआउट कर देते हैं या डिटरमाइंड कर देते हैं या निश्चित कर देते हैं तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसलिए चूंकि यहाँ ये निश्चित किया गया है, यूनाइटेड किंगडम चेकआउट किया गया है, तो इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, द का। तो यहाँ बी पार्ट में गलती था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। अगर गाइज आपको समझ में न आए इसके बाद भी, तो आप जरूर हमको कमेंट के थ्रू इंगित कराएंगे कहाँ कंफ्यूजन है। प्लीज 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 आप हमको हेल्प कीजिए। हम आपको ये वादा करते हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में हो, बैठते हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो SSC हो, आपको इंग्लिश में परेशानी मैं नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। अब आइए क्वेश्चन दूसरा। Radha will have participated in the dance competition by the time her father returns from the tour. ई पार्ट में है नो एरर। अब चलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते चलते हैं। राधा विल हैव पार्टिसिपेट। अब हमको बताइए यहाँ राधा क्या है, पहले सब्जेक्ट और वर्ब हमको देखना है। मोस्टली अगर कोई भी सेंटेंस आपका इंग्लिश का है तो पहले वर्ब को देखिए, क्योंकि वर्ब से ही टेंस और सेंटेंस चेंज होता है, ठीक है ना। और वर्ब अगर पकड़ में आ जाएगा तो उससे सब्जेक्ट भी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत पहले से ऐसा वर्ब में और सब्जेक्ट में संबंध है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल।
अब आइए यहाँ, अब आइए थोड़ा सा हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी कि अगर विल हैव है तो ये किस टेंस में है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। और फ्यूचर परफेक्ट कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो उस स्थिति में वर्ब हमेशा किस पोजीशन में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, V3 फॉर्म में रहता है। वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहता है, V3 फॉर्म में होता है। टेंस का कोई भी परफेक्ट फॉर्म हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वर्ब किस फॉर्म में रहता है, थर्ड फॉर्म में रहता है। और यहाँ वर्ब किस फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, जो गलत है। इसको किस फॉर्म में होना चाहिए, V3 फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर पार्टिसिपेट को हम पार्टिसिपेटेड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी यहाँ कहाँ गलती था, V1 के जगह पर हमको V3 करना था। क्यों V1 के जगह पर हम V3 करेंगे, इसलिए कि ये टेंस, ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, V3 फॉर्म में होता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, देख लीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन से हमको नया नया रूल्स मिल रहा है। बस इतना ही रूल्स को आप जानिए, आप पीछे से कुछ नहीं जाने तो बस इतना ही जानिए कि कोई भी टेंस के जो परफेक्ट फॉर्म होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा V3 फॉर्म में होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल एड्रेस द नेशन टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ आइए, अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमको यही पार्ट में गलती लगता है, भारत का प्रधानमंत्री। वैसे यहाँ निश्चित किया जा रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री, कहाँ का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन एक हम रूल आपको बता रहे हैं, आपको पता चलेगा कि ये चॉकआउट है, निश्चित है कि नहीं है। अगर कोई भी नाउन हो और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया हो और उसके बाद फिर कोई नाउन हो, तो निश्चित रूप से पहले वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यह आर्टिकल का रूल आप जान जाइए गाइस। अगर कोई भी दो नाउन ऑफ प्रेपोजिशन के द्वारा जुड़ा हुआ है तो पहले वाले ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आइए, ये ऑफ है, ऑफ के बाद ये इंडिया जो है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, उससे खैर मतलब नहीं है, ये एक नाउन है। और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है। तो ऑफ के द्वारा दो नाउन जुड़े हुए हैं तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लगेगा, द का। तो यहाँ क्या था, ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो गलत है। यानी यही पार्ट में गलत है। अगर ए के जगह पर हम द लगा देते तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। क्यों यहाँ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जगह पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगाया, क्योंकि हमने आर्टिकल का एक रूल जाना कि अगर कोई भी दो नाउन ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ रहता है तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। माई अपार्टमेंट इन मुंबई इज सिचुएटेड ऑन 3rd फ्लोर। ये पार्ट में नो एरर, माई अपार्टमेंट कोई गलती नहीं है, ए पार्ट सही है। इन मुंबई, मुंबई के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, मुंबई में, ये भी सही है। इज सिचुएटेड, इज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो ये मतलब ये पैसिव वॉइस में जा रहा है। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस या सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में जाता है तो उसको पहचानने का एक साधारण रूल है कि उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा 3rd फॉर्म में रहता है। पैसिव वॉइस में क्या होगा, चाहे वो किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, उसका वर्ब जो होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है, 3rd फॉर्म में होता है। तो ये भी सही है। ऑन 3rd फ्लोर, तीसरे फ्लोर पर। गलती हमको यही दिख रहा है। क्या गलती दिख रहा है, पहला हमने आर्टिकल का रूल क्या जाना
कि अगर किसी भी नाउन को चेकआउट किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द है। उसके बाद हमने ए और एन का प्रयोग जाना, कहाँ ए का प्रयोग, किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे और किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे, ये भी हम लोगों ने जाना कि क्या डिफरेंस है ए और एन में। तो क्या करेंगे, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अक्षर को हिंदी में लिख लेंगे, और अगर वो पहला अक्षर व्यंजन है हिंदी का तो उसके पहले ए लगाएंगे, और अगर वो स्वर है यानी अ आ ई है तो उसके पहले एन लगाएंगे। तीसरा रूल हमने जाना आर्टिकल का कि अगर कोई भी दो नाउन आपस में ऑफ प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हैं तो पहले वाले नाउन के पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और चौथा रूल हम लोग क्या जान रहे हैं, दो तरह का नंबर होता है गाइज, एक कार्डिनल्स एक ऑर्डिनल्स। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये सेंटेंस के प्रैक्टिस पर और हमारे बात को आप अपने मेमोरी में घुमाते रहिएगा, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, कार्डिनल्स नंबर होता है, एक ऑर्डिनल्स नंबर होता है। मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। कार्डिनल्स नंबर क्या हुआ, जैसे कि अब यहां देखिए हम आपको अब यहां देखिए, जैसे कि आप इस तरह से जानिए रफ वाइज में कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स हम आपको बहुत पढ़ाएंगे तो आप उसमें फंसने लगिएगा। ये कह रहे हैं कि अगर वन जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अगर ऐसा रहेगा तो इसके पहले निश्चित रूप से डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा रहेगा तो इसके पहले निश्चित रूप से, तो डी पार्ट में गलत था, इसके पहले द, फर्स्ट के पहले भी द, सेकंड के पहले भी द, थर्ड के पहले, लेकिन अगर 1 2 3 4 ये दो तरह का नंबर है, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ, और एक हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स छोड़िए, यहाँ ये एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एथ आएगा तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए डी पार्ट में गलत था। अगर ऑन और थर्ड के बीच में अगर हम कर देंगे द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला आइए, मिस्टर वर्मा एंड फैमिली हैव विजिट मनाली ड्यूरिंग द समर। मिस्टर वर्मा एंड फैमिली, कोई गलती नहीं है, ए पार्ट इस सेंटेंस का सही है। बी पार्ट में देखिए हैव विजिट, अब हैव बताइए, हैव एक्सिलरी वर्ब किस टेंस का है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो अब बताइए मिस्टर वर्मा एंड फैमिली ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यानी हैव होगा। तो जब हैव होगा, ये जब सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने आपको बताया कि किसी भी टेंस का परफेक्ट फॉर्म में मेन वर्ब जो होता है वो V3 पोजीशन में होगा। तो ये विजिट क्या है, V1 पोजीशन में, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, विजिटेड अगर कर दिया जाएगा तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी बी पार्ट में गलती था। अगला क्वेश्चन आइए, बिना समय जाया किए हुए, आई एम श्योर राधा वुड पासेज विथ फ्लाइंग कलर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस, मैं आपको बता दूं। अब यहां देखिए, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं राधा, ए पार्ट एकदम सही है। वुड पासेज, यहां ये देखना वुड क्या है, वुड क्या है। मैं एक चीज आपको एक और रूल बता रहा हूं, मॉडल से रिलेटेड, मॉडल वर्ब्स आप कुछ पढ़े होंगे, इसका आपको कुछ जानकारी होगी, लेकिन फिर भी जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं, यानी वो अपने साथ मेन वर्ब का V1 फॉर्म लाते हैं। कोई भी मॉडल्स वर्ब, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं वो अपने साथ V1 फॉर्म लेकर आते हैं। तो यहां वुड क्या है, मॉडल वर्ब है, क्या है, वुड जो है मॉडल वर्ब है, और ये पासेज जो है मेन वर्ब है, और ये ES अगर लगा है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, V5। ईट क्या है, V1, और ईट्स क्या हो जाता है, V5। तो इसलिए कोई भी मॉडल वर्ब्स अपने साथ V1 फॉर्म लेकर आता है, अपने साथ जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, मॉडल वर्ब के बाद अगर है तो V1 फॉर्म। तो यहाँ पासेज नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा,
पास हो जाएगा। समझ में आया? अब अगला द अरबियन नाइट्स, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भी गाइड जानते होंगे। अरबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स नॉट। द अरबियन नाइट्स क्या है? एक बुक का नाम है, और जब एक बुक का नाम है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या होगा? मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव है, ये तो प्लुरल वर्ब है, इसलिए इसकी जगह पर हैज लिखेंगे। ये मत समझिएगा कि नाइट में एस लगा है तो प्लुरल हो जाएगा। अरबियन नाइट्स एक किताब है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? अरबियन नाइट्स हैज मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर रीडर। ये यहाँ क्या है? यहाँ हैव क्या है या हैज क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, यहाँ मेन वर्ब बनकर आया है। हैज और हैव क्या है? मेन वर्ब बनकर आया है। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही, चूंकि हम लोगों का ये पहला क्लास था। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे गाइस। आपके सपोर्ट पर ही मैं उत्साहित रहूँगा। तो आज हम थोड़ा सा रिकैप कर लें क्या क्या हम लोगों ने ग्रामर का रूल पहला पढ़ा। ए और एन में आर्टिकल ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ए और एन में हम लोगों ने डिफरेंस जाना ये क्वेश्चन के द्वारा कि अगर किसी भी सिंगुलर, पहले ए और एन कहाँ लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल, चूंकि ए मतलब एक होता है तो ये किसके पहले लगता है? पहले आर्टिकल तो नाउन के लिए आता ही है, पहले जान जाइए। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन के लिए ही आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अगर हम कंफ्यूजन में हैं कि उसके पहले ए लगाएं कि एन लगाएं, तो बस क्या करना है? उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर हिंदी में लिख लेना है। अगर वो हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन लगाएंगे, और व्यंजन है तो उसके पहले ए लगाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल का दूसरा रूल जाना कि अगर कोई भी दो नाउन आपस में ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए रहते हैं तो पहले वाले नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तीसरा हमने जाना कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर इस तरह से नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है अगर, तो उसके पहले भी हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल ये पढ़ा कि अगर कोई भी मॉडल्स वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए तो हमेशा वो अपने साथ मेन वर्ब लेकर आता है, और वो मेन वर्ब किस फॉर्म में रहता है? V1 फॉर्म में, हमेशा V1 फॉर्म में रहेगा, हमेशा। कभी भी ये दूसरा फॉर्म मेन वर्ब नहीं आएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि आई एम श्योर राधा वुड पासेज। अब यहाँ जो है वुड जो है क्या है? मॉडल है। तो जब मॉडल है तो इसके साथ जो मेन वर्ब है ये पासेज नहीं होगा, क्योंकि ये V5 में हो जा रहा है और होना क्या है? V1 में, इसलिए V1 होगा। तो गाइज आज का क्लास इतना ही। कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।